स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार कर लिए गए। शाहजहांपुर की एक छात्रा ने चिन्मयानंद पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। बहुत दिनों तक केस दर्ज नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, यूपी पुलिस पर दबाव बढ़ा, एसआईटी इसका गठन हुआ और आज चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई। सुबह के वक्त मुमुक्षु आश्रम से। मुमुक्षु मोक्ष की चाह रखने वाला, मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति, जन्म मृत्यु और इस तरह के सारे संदेहों से, दुखों से, अज्ञानता से मुक्ति। चिन्मयानंद ने क्या किया आगे बताऊंगा। फिलहाल तो ये जानिए कि एसआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चिन्मयानंद ने कबूल किया है कि इस केस से जुड़े जो कथित वीडियो वायरल हुए हैं वो उन्हीं के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नंगे होकर मसाज कराने पर वो शर्मिंदा है। क्या थे ये वायरल वीडियो, ये मामला क्या है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। 72 साल के चिन्मयानंद नाम में स्वामी लगाते हैं। वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे, कई लोकसभाओं में सांसद। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद की देखरेख में स्वामी सुखदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चलता है। उस कॉलेज की छात्रा ने इल्जाम लगाया कि चिन्मयानंद ने उनका वीडियो बनाया, उन्हें ब्लैकमेल किया और कई बार बलात्कार किया। आरोपों की माने तो बात शुरू हुई जून 2018 से, जब छात्रा ने कॉलेज में दाखिला लिया। कुछ दिनों बाद चिन्मयानंद ने लड़की को कॉलेज की लाइब्रेरी में नौकरी ऑफर की। आर्थिक स्थिति खराब थी लड़की की, इसलिए वो काम करने लगी। अक्टूबर 2018 आते आते छात्रा पर कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट होने का दबाव पड़ा। कुछ दिनों बाद चिन्मयानंद ने लड़की के इल्जामों के मुताबिक छात्रा को अपने मुमुक्षु आश्रम में बुलाया। वहां पर क्या हुआ? छात्रा का इल्जाम है कि चिन्मयानंद ने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें वो लड़की अपने हॉस्टल के बाथरूम में नहा रही थी। किसी ने चोरी से इसे बना लिया था। चिन्मयानंद ने इसे वायरल करने की धमकी दी और फिर बलात्कार किया। बलात्कार का वीडियो बनाया और यौन शोषण का सिलसिला शुरू हो गया। छात्रा का इल्जाम है कि चिन्मयानंद के सहयोगी उसे डरा धमकाकर बार बार चिन्मयानंद की मालिश करवाने ले जाते थे। ये बात पूरे हॉस्टल को, पूरे कॉलेज को पता थी। ये सब चलता रहा जुलाई 2019 तक। फिर लड़की ने तय किया, जो उसने बयान दिया है उसके मुताबिक, कि मैं खुद कैमरे से चिन्मयानंद का इन सब हरकतों का एक वीडियो बना लूं। लड़की ने कैमरा ऑर्डर किया, चश्मे में कैमरा लगा हुआ था और उससे वीडियो बनाया। वो अगस्त में कॉलेज से निकल गई। 24 अगस्त को फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इल्जाम लगाए। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में मामले लिखाए गए। यूपी पुलिस पर इल्जाम लगा शुरुआती जांच में ढिलाई बरतने का। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीजीआई को महिला वकीलों ने चिट्ठी लिखकर संज्ञान लेने की अपील की। कोर्ट के दखल के बाद यूपी पुलिस को एसआईटी बनाने का आदेश दिया गया। 8 सितंबर से एसआईटी ने पूछताछ शुरू की। तब तक रेप के आरोपों के तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। 12 सितंबर को चिन्मयानंद से पूछताछ शुरू हुई। 14 सितंबर को छात्रा ने एसआईटी को पेन ड्राइव सौंपी जिसमें चिन्मयानंद के 43 वीडियो थे। इनमें से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी लीक हुए। 18 सितंबर को छात्रा फिर मीडिया के सामने आई। रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज न होने पर आत्मदाह की बात कही। इस बीच चिन्मयानंद के बीमार होने की खबर आई। वो तस्वीरें आई जिसमें वो ईसीजी कराते नजर आ रहे थे। कल यानी 19 सितंबर को चिन्मयानंद अस्पताल से अपने मुमुक्षु आश्रम पहुंचे और आज उनकी गिरफ्तारी हुई। कौन है चिन्मयानंद, जिसके साहस या कि दुस्साहस की कहानी पूरा देश सुन रहा है? मूलतः गोंडा के रहने वाले, पूरा नाम कृष्णपाल सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली। 24 बरस के हुए तो मुमुक्षु आश्रम पहुंचे। स्वामी धर्मानंद के शिष्य बने। जेपी के आंदोलन में शामिल हुए और धीरे धीरे जनसंघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं के करीब हो गए। 1980 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन परवान चढ़ा तो चिन्मयानंद विश्व हिंदू परिषद के भी करीब आ गए। 1985 में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के साथ मिलकर राम मंदिर मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया। समिति को संघ और विहिप का आशीर्वाद और साथ मिला हुआ था। आगे चलकर 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब इस समिति के ऊपर भी खूब सवाल उठे। इसकी भूमिका को केंद्रीय बताया गया। 1987 में यानी मस्जिद गिराए जाने से 5 बरस पहले चिन्मयानंद के गुरु स्वामी धर्मानंद का निधन हुआ। फिर चिन्मयानंद को शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम और हरिद्वार के धर्मगंगा परिमार्थ आश्रम का चार्ज मिल गया। वो मुखिया हो गए। राम मंदिर आंदोलन से निकले कई साधु संतों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाया था। चिन्मयानंद भी उनमें से एक थे। 1991 में उन्हें बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया। बदायूं से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था, पर राम लहर थी, जीत गए। 96 हारे। 98 में मछली शहर भेजा गया,
जीते, 99 में जौनपुर से जीते और फिर 2003 में राज्य मंत्री बनाए गए गृह विभाग के। वो आडवाणी को सीधा रिपोर्ट करते थे। ऐसी खबरें हैं कि राम मंदिर आंदोलन से निकले जो बड़े चेहरे थे, आडवाणी, जोशी, उमा भारती, उनसे उनके करीबी ताल्लुक थे। महंत वैद्यनाथ से जुड़ा होने की वजह से योगी आदित्यनाथ से भी करीबी की खबरें आई। आप जानना चाहेंगे कि इस मामले में आगे क्या होगा। एसआईटी इस मामले में 23 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेगा। एसआईटी ने चिन्मयानंद के खिलाफ सीधे आईपीसी की धारा 376 बलात्कार वाली धारा, इसमें मामला दर्ज नहीं किया, 376C के तहत मामला दर्ज किया। इसमें शोषण से जुड़ी धाराएं होती हैं। इस धारा के अंतर्गत अधिकतम 5 या 6 साल की सजा हो सकती है। इसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा जानकारों ने बताया। लेकिन इसके अंतर्गत अभियुक्त को कुछ फाइन भी देना पड़ता है, पर उतनी सख्त सजा नहीं होती जितनी रेप के केस में। इसके अलावा क्या हुआ, यह पूछा गया कि एसआईटी ने चिन्मयानंद की रिमांड क्यों नहीं मांगी। ये पूछा गया कि एसआईटी ने चिन्मयानंद पर तगड़ी धाराओं में केस क्यों नहीं लगाया। ये पूछा गया कि एसआईटी अब भी चिन्मयानंद पर सख्त क्यों नहीं है, जबकि एक रोज पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सूबे में, अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे ज्यादा बात कर रहे थे। चिन्मयानंद पर वापस लौटता हूं। अब जब चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया तो सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यही कि धाराएं हल्की क्यों हैं, जो मैंने रिपीट किया है ताकि आपके ज़हन में पैबस्त हो जाए। और दूसरी बात, रिमांड क्यों नहीं मांगी। रिमांड नहीं मांगी तो फिर जांच कैसे करेंगे सख्ती से। यूपी पुलिस तो बहुत सख्त है ना। भगवा हमारे और आपके वक्त में शब्द के राजनीतिक मायने हैं, लेकिन साधुओं ने भगवा क्यों पहना था? क्योंकि ये अग्नि का प्रतीक है, ये तपश्चर्या का प्रतीक है, ये पवित्रता का प्रतीक है, ये सिर्फ ताप का नहीं, ये तप का भी प्रतीक है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भगवा वेशधारी संन्यास का जीवन छोड़कर सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं, अपने अपने हिस्से के तर्क गढ़ रहे हैं। और जब वो संसार में आएंगे तो उनके ऊपर संसार के सब नियम लागू होंगे भी और होने भी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ के दाईं तरफ आपको स्वामी चिन्मयानंद नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर में इनका मुमुक्षु आश्रम है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनके खिलाफ एक इनकी पूर्व शिष्या ने, साध्वी ने बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था। ये मामला दर्ज हुआ था साल 2011 में, तारीख थी 30 नवंबर। शाहजहांपुर कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई गई, उसमें रेप और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज हुआ। चिन्मयानंद को अरेस्ट होने का डर था, इसलिए हाईकोर्ट पहुंचे, सफाई दी कि ये पॉलिटिकल साजिश है, उनकी इमेज खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया, तब से केस चल रहा है, या मैं कहूं कि केस चल रहा था। क्यों? क्योंकि स्वामी चिन्मयानंद का राजनीतिक रसूख है और अब उनकी सरकार भी है। सरकार से उनकी करीबी कैसी? 25 फरवरी को उनके यहाँ मुमुक्षु युवा उत्सव हुआ, उसमें शिरकत करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। महोत्सव में चिन्मयानंद की आरती उतारी गई। ये जो आरती उतारते आपको शख्स नजर आ रहे हैं, ये हैं शाहजहांपुर के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ संजीव सिंह और एडीएम जितेंद्र शर्मा। अब इनका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, या स्वामी चिन्मयानंद की आपको नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको ये अंदाजा लगे कि इनकी पहुंच कहां तक है। और ये पहुंच का जिक्र इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला किया है कि इनके खिलाफ जो रेप का मामला है उसको वापस ले लिया जाए। कोर्ट में जब भी कोई ऐसी एफआईआर वगैरह दर्ज होती है तो सरकार विक्टिम की तरफ से लड़ती है, लेकिन 9 मार्च 2018 को शाहजहांपुर के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी यानी सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को चिट्ठी भेजी गई। इस पे एडीएम के दस्तखत हैं। लिखा गया है कि सरकार ने शाहजहांपुर कोतवाली में चिन्मयानंद पर जो धारा 376 और 506 का केस दर्ज है उसे वापस लेने का फैसला किया है। ये उस फैसले की प्रति है जिसमें कठिन सरकारी हिंदी में यही बात लिखी गई जो मैंने आपको बताई, मामले का नंबर वगैरह वगैरह। और ये वो एफआईआर है जो हुई थी 376 यानी बलात्कार का मामला।
और अब ये मामला बाबा से हट जाएगा। मैं शाहजहांपुर से एसएस लॉ कॉलेज से एलएलएम कर रही हूँ। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है। मुझे मोदी जी और योगी जी से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज मेरी मदद करें। उसने मेरे परिवार तक को मारने की धमकी दी है। मुझे पता है मैं इस टाइम कैसे रह रही हूँ। मोदी जी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए आप। वो सन्यासी पुलिस डीएम सबको अपनी जेब में रखता है, इस बात की धमकी देता है। वो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मुझे प्लीज इंसाफ दिलाइए। आरोप यह है कि वीडियो अपलोड करने के बाद से ही लड़की लापता है। लड़की के पिता ने शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध पुलिस में शिकायत लिखवाई है। उनका कहना है कि उनकी बेटी कॉलेज के हॉस्टल से लापता है और 23 अगस्त से ही उसका फोन स्विच ऑफ है। इसके लिए उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद को जिम्मेदार ठहराया है। चिन्मयानंद पर पहले भी रेप का आरोप लग चुका है। नवंबर 2011 में एक साध्वी ने स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का केस दर्ज करवाया था। रेप और जान से मारने की धमकी देने का केस लिखा गया। स्वामी चिन्मयानंद ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। केस चलता रहा। फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने स्वामी चिन्मयानंद पर दर्ज रेप केस वापस लेने का फैसला किया। बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद काफी कद्दावर शख्सियत रहे। मोदी और योगी के साथ नजर आते हैं। शाहजहांपुर के इनके आश्रम में मेहमान रह चुके हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ।